जो अरशद नामी शख्स को कत्ल किया गया दिन दिहाड़े देवना मंडी में, उस पर आपने बड़ा एक्शन लिया, आपकी टीम ने बड़ा एक्शन लिया। पुलिस लोगों की जानो माल की हिफाजत करती है, रात दिन काम करती है। जहाँ तक इस कत्ल की बात आ जाती है, ये 24 मई 2022 को ये कत्ल हुआ है। मोहम्मद अरशद नामी एक शख्स 50-55 साल का दिन दिहाड़े 1 बजे बाजार में सौदा सरफ लेने के लिए गया था। तो वहाँ एक जगह बैठा हुआ था कि 2 नामालूम मुलजमान ने उसे फायरिंग करके ना कत्ल कर दिया। तो ये एक ब्लाइंड मर्डर था जो कि पुलिस ने एज ए चैलेंज लिया। अल्हम्दुलिल्लाह इसका हमने चैनमन 2 मुलजम, उनसे हमने वेपन भी बरामद किया, 9mm पिस्टल, और इसके अलावा मोटरसाइकिल भी बरामद की है। लेके आ रहे हैं उस मुलजिम को, गोश्त को लेके आ रही हैं। उनकी फैमिली के अंदर यहाँ पे कोई बंदे रहते हैं जिनको आपने इसमें टच किया है हो या मतलब तफ्तीश में शामिल किया, बगैर तस्वीरों के बगैर किसी चीज़ के आपने उनको गिरफ्तार किया? जो खुद गुलाम गौस वो तो बरूने मुल्क है डेनमार्क से मुलाजिम है। एक तो अजहर इकबाल है, वो 8-9 साल से है, दूसरा भी 1.5-2 साल से उसके पास है। ये गायब गया आता जाता था। इनको उसने एग्री किया कि आपने ये वकूआ करना है। वजह नाद कोई भी नहीं। पहला जो उन्होंने कत्ल होया है ना भाई, ਉਹਦੇ ਚ मैं ਉਹਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। 3 लाख रुपया किसनों दिता है? मुलजमान ਨੂੰ एक मोटरसाइकिल दिता है, 3 लाख रुपया दिता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक पॉइंट। हम मौजूद है थाना रहमानिया में। हमारे साथ मौजूद होंगे DSP राजा जाहिद नईम साहब। उनसे बात करेंगे कि उन्होंने आज बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है, बल्कि उन्होंने नहीं, उनकी टीम ने भी कारनामा सर अंजाम दिया है। पब्लिक पॉइंट ने एक उठाया था कि जी एक अरशद नामी शख्स को दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया था। उस पर पब्लिक पॉइंट ने बड़ी आवाज़ उठाई थी। दुनिया न्यूज़ जो सा हमारे पास मौजूद है, उस पर भी हमने आवाज़ उठाई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह उस आवाज़ पर हमारे जो DSP साहब है या उनकी टीम है, SHO साहिबान है, पुलिस के जो मुलाजमीन है, उन्होंने बड़ा अच्छा कारनामा सर अंजाम दिया। आज हम उनसे बात करेंगे कि ये किस तरीके से जो से मुलज़िम को पकड़ा गया और कहाँ तक जो सा इनको सज़ा दी जाएगी। और मैं समझता हूँ कि कहीं भी छुपे हुए मुलज़िम, पुलिस जो सी है उनको ढूंढने में पीछे नहीं रहती। जिस वक्त कोई कत्ल करता है या कत्ल हो जाता है तो उसका हिसाब देना पड़ता है। चलते हैं DSP साहब के पास, उनसे बात करते हैं। जी मेरे साथ मौजूद हैं राजा जाहिद नईम साहब। उनसे हम बात करेंगे कि उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में जो है अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर पहले तो पब्लिक पॉइंट की जानिब से और पब्लिक की जानिब से आपको हम वेलकम करते हैं कि जो सा एक इतना बड़ा मसला था, जो अरशद नामी शख्स को कत्ल किया गया दिन दिहाड़े देवना मंडी में, उस पर आपने बड़ा एक्शन लिया, आपकी टीम ने बड़ा एक्शन लिया। हम उस पर आपको मुबारकबाद की पेश करते हैं। सर बहुत शुक्रिया। ये पुलिस का काम है कि लोगों की जानो माल की हिफाजत करने, और मैं ज़ाती तौर पे अपनी टीम के साथ अल्लाह ताला का बेहद ममनून और शुक्रगुजार हूँ कि उसने हमें इस काबिल बनाया कि हमने ये ब्लाइंड मर्डर ट्रेस किया। बताइएगा कि ये क्या मामला था, ताकि हमारी पब्लिक को भी पता चल सके। पब्लिक भी देख रही है, पब्लिक जो सी है वो समझती है कि मामला जो सी है हमारे तक आने चाहिए। पुलिस का जो कारनामा होता है उस पब्लिक को पता चलना चाहिए। पब्लिक ये समझती है कि थाने में जाते हैं, थाने वाले जो सी आराम सुकून से बैठे रहते हैं। मुझे पता है कि सही रात जो सी आप लोग सोते नहीं है। सर बताइए कि किस तरीके से ट्रेस किया इस मामले को? ये जी जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि लोगों का व्यू ये है कि पुलिस काम नहीं करती है, हर एक का पर्सनल इंडिविजुअल है। पुलिस लोगों की जानो माल की हिफाजत करती है, रात दिन काम करती है। डिस्ट्रिक्ट गुजरात में RPO साहब गुजरात और DPO साहब गुजरात के विजन के मुताबिक हम दिन रात लोगों की खिदमत के लिए कोशिश हैं। जहाँ तक इस कत्ल की बात आ जाती है, ये 24 मई 2022 को ये कत्ल हुआ है। मोहम्मद अरशद नामी एक शख्स 50-55 साल का था। ये दिन दिहाड़े 1 बजे बाज़ार में सौदा सरफ लेने के लिए गया था। तो वहाँ एक जगह बैठा हुआ था कि 2 नामालूम मुलजमान ने उसे फायरिंग करके ना कत्ल कर दिया था। तो ये एक ब्लाइंड मर्डर था जो कि पुलिस ने एज ए चैलेंज लिया, और हमारे तफ्तीशी अफसर आसफ़ और SHO साहब बाजवा साहब ने भी दिन रात मेहनत की, और जनाब RPO साहब और DPO साहब ने एक ब्लाइंड मर्डर ट्रेस करने के लिए एक टीम तश्कील दी, जिसकी निगरानी मेरे ज़िम्मे आई। मैंने पूरी ईमानदारी और लगन के साथ अपनी टीम के साथ मिल के रात दिन काम किया। साइंटिफिक तमाम मेथड्स इस्तेमाल किए, CD हाज़िरी की, CCTV कैमरा या दीगर तमाम वसाइल को इस्तेमाल करके अल्हम्दुलिल्लाह इस काबिल हुए हैं कि हमने चैनमन 2 मुलज़म, जिन्होंने हमारे सामने एक कन्फेशन भी की है,
कि उन्होंने मोहम्मद अरशद को कत्ल कर दिया था। उनसे हमने वेपन भी बरामद किया है, 9mm पिस्टल, और इसके अलावा मोटरसाइकिल भी बरामद किया है। जो तीसरे मुलज़म ग़ुलाम गौस, जिसके ईमा पर, जिसके मशवरे पर बाहर बैठ के उसने मर्डर करवाया, हम इसको इंशाअल्लाह जो भी हस्ब ज़ाब्ता कार्रवाई ज़रूर करेंगे और उसका रेड वारंट जारी करा के इंटरपोल के ज़रिए से पाकिस्तान ला कर कैफ़े किरदार तक। सर बताइएगा नाजरीन को, हमारे देखने वालों को, कि जो गोस है उसने क्यों ये इतना बड़ा कदम उठाया और अरशद को जो है वो कत्ल करवा दिया। उसके जहन में ये, क्योंकि ये कत्ल 25-26 साल काफ़ी पुराना था, और उसके जहन में ये था कि उसका जो भाई कत्ल हुआ था उसमें अरशद का भी किरदार था। उसने सिर्फ एक डाउट की बना पे उससे नाक कत्ल करवाया है, और ये जो दोनों मुलजमान थे ये उसी के कहने पे उन्होंने कत्ल किया है। तो हम सबको इंशाल्लाह कैफे किरदार तक सर बताइए कि जिनसे दो मुजरिम थे ये कहाँ के रहने वाले थे और कितने पैसे लेके इन्होंने कत्ल किया है। ये जो एक इसमें दो मुलजम थे, एक अजहर नामी देवना मंडी का रहने वाला था, तो जो अब्दुल मनाफ उर्फ साजिद है तो वो मंडी बाउद्दीन का रहने वाला था। अज़हर और जो मनाफ है ये बेसिकली दोनों मंडी बाउद्दीन के रहायशी हैं, लेकिन उसके डेरे पे काम करते थे। तो सर कितने पैसे इन्होंने लिए हैं कत्ल करने के, ये तो तफसील में बताया हुआ इन्होंने। ये उन्होंने जो भी उसको फैसिलिटेट किया वो बातें अभी क्लियर नहीं हो रही, अभी हम तफ्तीश जारी है। लेके आ रहे हैं उस मुजरिम को, गोश्त को लेके आ रही हैं, उनकी फैमिली के अंदर यहाँ पे कोई बंदे रहते हैं जिनको आपने इसमें टच किया हो या मतलब तफ्तीश में शामिल किया हो। हमने तमाम जितने ज़रूरियात थी इस केस की प्रोसिक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने तमाम लाज़िमात को पूरा किया, तमाम रिक्वायरमेंट को पूरा किया, और हम इन लोगों को इंशाल्लाह फांसी तक ज़रूर दिलवाएंगे, क्योंकि इन्होंने नाहक बंदे का कत्ल किया है। जहाँ तक आपने गुलाम गौस की बात की, मैंने आपको पहले बताया कि इसका जो भी तरीक़ाकार है हस्ब ज़ाब्ता, हम इसका रेड वारंट जारी करा के इसे सामने लाएंगे कटहरे पे, और मदई को इंसाफ मुहैया करेंगे। मदई को इंसाफ मिलेगा, ये पुलिस का कहना है, और कहते हैं कि जहाँ तक भी मुमकिन हो सकता है हम फांसी तक लेके जाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ जिस वक्त ऐसे ऑफिसर अहद कर लें कि जनाब हमने फांसी तक ले जाना है, तो मैं कहता हूँ जुराई में कमी भी होगी और उनको खौफ आएगा कि यार हमने ये काम नहीं करना। तो नाहक कत्ल किया गया है, 25-30 साल पहले की रंजिश पर उन्होंने कत्ल करवाया। तो मैं ये बताता चलूँ नाजरीन, कुछ भी हो जाए, जैसे मर्जी हो जाए, पुलिस से जो सा मुजरिम नहीं छुप सकता। जी नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद आसिफ साहब, तफ्तीश अफसर। पूछते हैं कि किस तरीके से ये आपने बड़ी मेहनत की है और किस तरीके से बगैर तस्वीरों के, बगैर किसी चीज़ के आपने उनको गिरफ्तार किया है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़ी मेहनत की है तुसीं इस केस के उत्ते, देवना मंडी जिहड़ा कत्ल होया सी, ते दसो कि किस तरीके नाल सूरत हाल होई सी और किस तरीके नाल तुसीं इत्थे पहुंचे हो। बिस्मिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ਇਹ 24/5/22 ਨੂੰ ਖੂਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦਿਨ ਤਕਰੀਬਨ 1:45 ਵਜੇ ਨਾਲ। ਦੋ ਨਾਮਲੂਮ ਲੜਕੇ ਸੀ 1 to 5 ਦੇ। ਅਰਸ਼ਦ ਦਾ ਭਾਈ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆਏ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਗਏ ਨੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੁੰਡੇ 1 to 5 ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਦੋ। ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਲੜਕਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਤਰ ਕੇ ਤੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨੂੰ 9mm ਦਾ। ਇਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਡੈਥ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਜ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਇਆ, ਮਲਾਦਾ ਸ਼ਾਹ ਕਰਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਸ਼ਦ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਖੁਦ ਵੀ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆਈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਬਗੌਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਤਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੇ ਵਕੂਆ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੀਓ ਫੈਂਸ ਕਰਾਈ, ਫਿਰ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਫਾ ਕਰਦਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਅਸਲ ਮੁਜਰਮ ਇਹ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਸ਼ਦ ਦੀ ਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਸੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਇੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵਕੂਆ ਇਹਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ 24-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਾਸ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਮਕਤੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਫਾਇਰ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਚਾ ਹੋਰਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਰਸ਼ਦ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੋਜੋ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਦਾ ਵਕੂਆ ਹੈ ਤੇ ਦੇਵਣੇ ਦਾ ਵਕੂਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਡਾਟੇ ਸ਼ਾਟੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕੜੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। जो खुद है गुलाम गौस, वो तो बरून मुल्क है, डेनमार्क है। ये इसके पास मुलाजम है। एक तो अजहर इकबाल है, वो 8-9 साल से है।
दूसरा भी 1.5-2 साल से उसके पास है। तो ये गायब गया आता जाता था। इनको ही उसने एग्री किया कि आपने ये वकूआ करना है। ये मुलज़मों के बकौल ये पहले तो नहीं माने कि ये इतना बड़ा वकूआ, लेकिन बाद में उसने कहा कि मैं आपका हर तरह का जिम्मेदार हूँ, आप ये हमारे लिए वकूआ करें। तो इसलिए ये खुद भी इतने गरीब आदमी हैं जो मुलज़म है, इतना लैंड नहीं है, ये लालच में आ गए उन्होंने वकूआ कर दिया कि चलो जो भी होगा चौधरी कर लेगा, हम कर देते हैं। ये चौधरी साहब के कहने पर सुनना। चौधरी साहब के कहने पर ये कुछ किया गया है। बता रहे हैं कि जी जिन्होंने कत्ल किया है वो भी इतने लैंडलॉर्ड नहीं है। तो लालच जो है हमेशा बुरी बला होती है। चौधरी साहब तो जो हैं वो बैठे हुए हैं बाहर के मुल्क डंगमार्ग में, और ये फंस गए हैं और इन्होंने लालच में आगे कुछ पैसे लिए हैं जिस पर इन्होंने कत्ल किया, और इन अब ये कड़की में आ गए, कानून के शिकंजे में आ गए हैं। अब देखें आगे जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि अरशद को दिन दिहाड़े कत्ल किया गया। मेरे साथ उनके भाई मोहम्मद अशरफ हैं, उनसे पूछते हैं कि किस तरीके से ये वकूआ हुआ और पुलिस ने इनके साथ क्या ताउन किया। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। दसो पहला तो पब्लिक पॉइंट वाले नो कि जी ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ? ਵਜ੍ਹਾ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਦ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਨਾ ਭਾਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੱਛਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਮ ਮਿਟਾਇਆ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਰੁਪਈਆ 3 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ ਤੇ ਮਰਵਾਇਆ ਉਹਨੂੰ। 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੋਸ਼ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜੇ? ਗੋਸ਼ ਨੇ ਮਰਵਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ? ਜੀ ਗੌਸ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਤੋਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ? ਬੜੇ ਮੁਤਮਿਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਅਰਸ਼ਦ ਜਿਸ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ? ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਦੇਖਾ, ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰੈਸਟ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਫੋਤ ਹੋਇਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਸ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ ਉਹ? ਉਹਨਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਸੇ ਦੋ ਨੇ करके जो निकल गए। जी बता रहे हैं कि जी वो फायरिंग की है और फायरिंग करके वो निकल गए हैं और आज पुलिस की कस्टडी में आ गए हैं, कानून के शिकंजे में आ गए हैं। तो मैं ये बताता चलूँ कि अगर अल्लाह करे कि हमारी पुलिस जो सी इसी तरीके से मुझे को पकड़ती रहे और इंसाफ फराम करती रहे तो काफ़ी हद तक जो है हमारे माशरे में बेहतरी आ जाएगी। देखते रहिए पब्लिक पॉइंट। अस्सलाम वालेकुम।